हेलो स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की क्लास में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना, जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वो सवाल है जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपका आंसर मुझसे पहले आ जाता है और समझ में भी आता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि हाँ सर, हमसे ये हुआ है। और अगर आपसे ये हुआ है तो मान लीजिए आप जो है ना बहुत अच्छा मैथ में कर रहे हो और आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको फैक्टर दिए गए हैं और इन फैक्टर का आपको एचसीएफ निकालना है। तो जब भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फैक्टर दिए जाए और इन फैक्टर का हमें एचसीएफ निकालना है, तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जो भी इसके कॉमन फैक्टर है उनकी हमें लोवेस्ट पावर लेनी है, सबसे छोटी घात को उसको लेना है हमें मल्टीप्लाई में। तो चलिए निकालते हैं एचसीएफ। कैसे निकलेगा एचसीएफ? पहले देखिए, क्या टू सब में कॉमन है? टू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन टू की सबसे जो लोवेस्ट डिग्री है, सबसे छोटी पावर टू है। तो आप यहाँ पे एचसीएफ में लिखिए टू की पावर टू। उसके बाद आपको अगला फैक्टर देखना, थ्री की पावर टू, और सबसे छोटी पावर लेनी है। यहाँ पर टू है इसकी घात, यहाँ पर भी दो घात है, और यहाँ पर इसकी घात क्या है? एक है। तो इसका मतलब सबसे छोटी घात आपकी तीन है, तो तीन लेंगे। उसके बाद हम पांच को चेक करेंगे, क्या पांच सबके अंदर है? यहाँ पर भी पांच है, यहाँ पर भी फाइव है, और यहाँ पर भी फाइव है, लेकिन सबसे छोटी जो डिग्री है फाइव की, वो आपकी टू ही है। तो हमें फाइव की पावर टू लेंगे। और इन टू में फिर हम सेवन देखते हैं। सेवन की पावर वन है यहाँ पे टू, और यहाँ पर थ्री। तो सबसे छोटी डिग्री सेवन की पावर वन है, सो इंटू में हम वन लेंगे। इसको हम सोल्व करेंगे। टू की पावर टू आपका फोर हो गया, इंटू थ्री, फाइव की पावर टू, पंजो पंजो 25, इंटू में सेवन, मल्टीप्लाई करेंगे, सात चौक 25 चौका 100, या 300 2100। तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 2100। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। अब आप सोचोगे एचसीएफ तो आपको बता दिया सर, एलसीएम कैसे निकालें? तो इसका एलसीएम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितना आया। एलसीएम के लिए क्या करते हैं? हाईएस्ट डिग्री लेते हैं। हाईएस्ट डिग्री यानी कि सबसे बड़ी पावर। जैसे यहाँ पे टू की जो है बड़ी पावर क्या है? थ्री। तो यहाँ पे टू की पावर थ्री लेंगे एलसीएम निकालने के लिए, फाइव की पावर थ्री लेंगे एलसीएम निकालने के लिए, और सेवन की पावर थ्री लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। क्लियर बच्चों? एचसीएफ निकालना है तो सबसे छोटी घात लेनी है, एलसीएम निकालना है तो आपको सबसे बड़ी घात लेनी है। अगला प्रश्न देखिए। एक एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में आपके 1000 बॉयज ने पार्ट लिया और 600 गर्ल्स ने। तो यहाँ की टोटल जो बॉयज है हमारे पास वो है 1000, और टोटल जो हमारे पास गर्ल्स है ये है 600। लेकिन क्या हुआ, इनमें से 43% बच्चे जो है वो पास हुए लड़कों में से, और लड़कियों में से ओनली 35% बच्चे जो है वो पास हुए। लेकिन उसने हमसे पूछा है फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत क्या है, कि टोटल जो स्टूडेंट है उनमें से कितने बच्चे जो है वो फेल हुए, उनका परसेंटेज बताओ। तो बॉयज जो है ना वो 43% बच्चे जो है वो पास हुए थे, लेकिन हमें तो फेल का बताना है। तो हम पहले पता करेंगे कितने परसेंट जो है बॉयज वो फेल हुए। तो फेल होने के लिए क्या होता है भाई, टोटल परसेंटेज 100 होती है, तो 100 में से आप बॉयज का पास होने का परसेंटेज माइनस करोगे, तो आपके पास बच्चों के फेल होने का परसेंटेज आ जाएगा 57। ऐसे ही आप जो है अब 1000 का 57% हम सोल्व करेंगे, तो टोटल जो बॉय फेल हुए वो हमारे पास आ जाएंगे। टोटल बॉय फेल हो जाएंगे हमारे 1000 इंटू 57। किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालने हो तो उसका परसेंटेज से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो उसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। 100 से दो जीरो कैंसिल, तो 570 बॉय जो है टोटल फेल हुए। उसके बाद गर्ल्स जो थी वो 35% गर्ल्स पास हुई थी। तो अगर हम फेल की बात करें कि कितनी गर्ल्स फेल हुई है, तो ऐसी कंडीशन में 100 में से 35 को माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 65% जो है गर्ल्स फेल हुई है। तो टोटल फेल कितनी हुई है गर्ल्स वो देख लेते हैं। तो 600 का 65% निकालेंगे, 600 इंटू 65 अपॉन में 100। सोल्व करेंगे, 100 से 600 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, और 3 39। तो आपकी 390 गर्ल्स जो है फेल हुई। लेकिन हमसे पूछा टोटल स्टूडेंट का बताना है, फेलिंग परसेंटेज क्या है। तो टोटल स्टूडेंट कितने फेल हुए हैं वो देख लो। फेल स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है उसमें गर्ल्स बॉय दोनों आएंगी। तो 570 प्लस 390, इसको हम प्लस करेंगे, जीरो, 9 और 7 16, 5 3 8 और 1 9, 960 जो है टोटल स्टूडेंट फेल हुए। अब टोटल फेल परसेंटेज निकालेंगे, टोटल फेल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की टोटल फेल परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी हमारे टोटल स्टूडेंट फेल हुए हैं 960 डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं? 100 बॉय, 1000 बॉय थे, और 600 हमारे पास गर्ल्स थी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे पास 600 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 16 6 जा 96, 6 और जीरो ये, तो 60% जो है टोटल स्टूडेंट फेल हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए। प्रीति वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट कंजर्वेशन का यूनिट कन्वर्सेशन का खेल है।
कैसे करेंगे इसको हम देखिए, यहाँ पे ये प्रीति की स्पीड दी हुई है। चलिए भाई, स्पीड दी हुई है हमें प्रीति की 30 किलोमीटर पर आवर, और हमें बताना है कि टोटल जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, और इस डिस्टेंस को चलने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो नॉर्मली तो आप जानते हो टाइम इज इक्वल टू होता है आपका स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि यूनिट अलग अलग है। हमारी जो स्पीड दी है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, और हमें जो डिस्टेंस है वो हमारी मीटर में दी है। तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है कि आप मीटर को या तो किलोमीटर में चेंज कर लो, या फिर किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर मिनट में चेंज कर लो, क्योंकि हमारे ऑप्शन यहाँ पे मिनट में ही है। और मिनट में कैसे चेंज करते हैं ये देखिए, ये 30 किलोमीटर पर आवर है, तो आप इसकी स्पीड को अगर मिनट में चेंज करोगे तो कैसे करते हैं मिनट में, ये समझ लो। 30 किलोमीटर है तो 30 में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मीटर में चला गया। 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 60 से भाग कर दूंगा, और ये आपका मीटर पर मिनट हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 5 जा 30, 100 5 जा 500, तो इसकी जो प्रीति की स्पीड है वो 500 मीटर पर मिनट हो गई है। हमसे पूछा कितना, तो यहाँ पे मीटर स्पीड का मतलब ये होता है कि भाई 1 मिनट में जो डिस्टेंस कवर कर रही है वही उसकी स्पीड हुई, तो 1 मिनट में 500 मीटर कवर करेगी, और ये हमसे ऑप्शन में पूछा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। लेकिन फिर भी आपको अगर 500 के अलावा यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस दी जाती तो आप कैसे सोल्व करते, तो डिस्टेंस का यहाँ पे वो लगाते हम फॉर्मूला, टाइम का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 500, और स्पीड भी है 500, कैंसिल करेंगे तो इक्वल टू 1 मिनट हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, और ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट बेहतरीन है, और इसकी ट्रिक कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला हमारा। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन है, बेलन हम इसको बोलते हैं सिलेंडर को, ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर की जो हाइट और रेडियस हमें दी है, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, और हाइट है इसकी 16 सेंटीमीटर। हमसे पूछा इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का होता है 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, इंटू में रेडियस, रेडियस है हमारे पास 21 और हाइट है हमारी 16। चलिए सोल्व करते हैं, 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 2 जा 44, 44 3 जा 44 3 जा हो जाएगा आपका 3 चौक 12, 3 चौक 132 इंटू 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत है 61, तो उसकी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो हम मान लीजिए 5 संख्या आपकी ए बी सी डी और ई है, तो ऐसी कंडीशन में अगर औसत दिया है तो बीच वाला नंबर जो होता है वो हमेशा औसत ही आता है, तो बीच वाला नंबर हमारा 61 हो गया। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओड कंसेक्टिव यानी लगातार, तो 61 से पहला जो आपका नंबर आता है ओड वो 59, और 59 से पहला नंबर होता है ओड आपका 57। 61 के बाद हमारा ओड आएगा 63, और 63 के बाद आएगा 65। हमसे बताना सबसे छोटा नंबर हमारा 57 है और सबसे बड़ा नंबर 65, इनके बीच का डिफरेंस 65 माइनस 57, माइनस करेंगे 15 माइनस 7 8, तो इनका जो बीच का डिफरेंस है वो आपका 8 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वाले सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे, और पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लोगे पेपर में, इनको सीख लोगे, तो मैं ये कहता हूँ 100% आपका सिलेक्शन होके रहेगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।